नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ निवेश करेगा जापान। भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री ने दिया तोहफा। भारत और जापान के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर बनी सहमति। ई वाहनों, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन पर दिया जाएगा जोर। भारत जापान के बीच 6 समझौतों पर भी किए गए हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के मजबूत संबंधों से होगा फायदा। रूस और यूक्रेन के बीच आज 25वें दिन भी जंग जारी। हमले में जीवित बचे लोगों की हो रही है भूख से मौत। यूक्रेन के प्रमुख शहर मारियुपोल में रूस की भीषण बमबारी। 4500 लोगों का किया अपहरण, पासपोर्ट भी छीने। रूस ने यूक्रेन पर दागी सबसे स्मार्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के हथियारों का डिपो पूरी तरह से किया तबाह। यूक्रेन की मदद के लिए अब तुर्की को मना रहा है अमेरिका। अब रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगी अभेद सुरक्षा व्यवस्था। राष्ट्रपति पुतिन के बीमार होने की उड़ती अफवाहों पर लगा विराम। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बोले, वो बिल्कुल स्वस्थ। यूक्रेन में मरने वाले छात्र का सोमवार को भारत पहुंचेगा पार्थिव शरीर। पिता ने मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया नवीन का 100। उपराष्ट्रपति ने मैकाले शिक्षा प्रणाली को खारिज करने का किया आह्वान। बोले, अब भारतीयों को त्याग देनी चाहिए औपनिवेशिक मानसिकता। 2 अप्रैल को भारत यात्रा पर आएंगे इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट। प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और कृषि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना होगा लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ की निर्णायक भूमिका। अंडमान और निकोबार पर मंडराया चक्रवात आसानी का खतरा। नाविकों और मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई चेतावनी। सीएम योगी आज गोरखपुर में करेंगे पोलियो अभियान की शुरुआत। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। गोरखपुर में संघ प्रमुख भागवत से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। मणिपुर में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में सीएम के नाम को लेकर विधायक दल की बैठक टली। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक अचानक बुलाए गए दिल्ली। गोवा में कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने मांगा सरकार बनाने का मौका। बीजेपी की ओर से सरकार गठन में देरी पर खड़े किए सवाल। पंजाब के बाद अब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ पर आपकी नजर। पार्टी ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला। आज सीएम केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी भाजपा। दिल्ली के किसानों के मुद्दे पर घेरने की बनाई रणनीति। हिमाचल की नई आबकारी नीति पर आज लगेगी मुहर। कैबिनेट बैठक में टोल टैक्स बैरियरों पर होगा फैसला। दूसरे देशों में गेहूं निर्यात को लेकर भारत ने बनाई नई रणनीति। अब चीन, तुर्की, ईरान समेत कई देशों से हो रही है बात। पंजाब में जीत से गदगद देश की सियासत साधने में जुटे केजरीवाल। 2 अप्रैल को भगवंत मान के साथ अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। देश में कोरोना के नए मामलों में आज फिर दर्ज की गई गिरावट। बीते 24 घंटों में आए 1761 मामले, 127 की गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 26,240। अभी तक 5,16,479 लोगों की जा चुकी है जान। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद की गाड़ी पर बम से हमला। कश्मीर फाइल्स देखकर घर लौट रहे थे जगन्नाथ सरकार। बढ़ती गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी को तरसे लोग। नालों में कभी 2 दिन तो कभी 7 दिन बाद आता है पानी। फरीदाबाद में 15 दिवसीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू। 2 साल बाद आयोजित हुए मेले में कई देशों के शिल्पकार शामिल। जयराम ठाकुर ने हिमाचल में मिशन रिपीट 2022 का किया दावा। बोले, भारत में कांग्रेस का राजनीतिक रूप से हो जाएगा सफाया। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पद से दिया इस्तीफा। बोले, अखिलेश और जयंत ने पैसे लेकर प्रत्याशियों को बांटे टिकट। अशोक गहलोत के सलाहकार लोढ़ा ने भाजपा पर लगाया आरोप का गुजरात में कांग्रेस विधायकों पर डोरे डाल रही है बीजेपी। धान खरीद को लेकर केंद्र पर हमलावर हुए तेलंगाना सीएम। बोले, 21 मार्च को अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में करेंगे मार्च। हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 136वां स्थान मिलने पर बोले राहुल का जल्द ही घृणा और आक्रोश में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं हम। सीबीएसई ने 12वीं के स्कूलों के टर्म 1 परीक्षा परिणाम किए घोषित। 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित हुई थी परीक्षा। नागालैंड में पहली बार निर्वाचित होंगी महिला राज्यसभा सदस्य। भाजपा ने एस फेंगनान कोन्याक को घोषित किया अपना उम्मीदवार। विजयन ने सिल्वर लाइन योजना के विरोध को बताया विकास विरोधी। बोले, राज्य के लोगों के समर्थन से परियोजना का होगा क्रियान्वयन। गुजरात में 6वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी भगवत गीता। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के सभी स्कूलों में होगी लागू। कर्नाटक सीएम ने गीता को बताया नैतिक मूल्य प्रदान करने वाली शक्ति। बोले, चर्चा के बाद होगा स्कूलों में शुरू करने का निर्णय। गुजरात में जल संरक्षण योजना के 5वें चरण की शुरुआत। 31 मई तक 13,000 जल संरक्षण कार्यों को अंजाम देना है लक्ष्य। पंजाब सीएम मान ने की 25,000 सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा। बोले, 1 महीने के भीतर शुरू होगी विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया। फिर से खोला गया रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग।
भारी बर्फबारी के कारण जनवरी से बंद पड़ा था नेशनल हाईवे। जयराम रमेश ने कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, बोले राजनेता मरहम लगाते हैं और भय का दोहन करते हैं प्रचारक। नागालैंड विधानसभा ने की राष्ट्रीय ई विधान ऐप की शुरुआत, देश में पहली बार आयोजित होगा कागज रहित विधानसभा सत्र। 26 मार्च को होगी सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय की वरिष्ठ नेता करेंगे समीक्षा। राजस्थान में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय शेखावटी उत्सव, कला और शिल्प, ग्रामीण खेल गतिविधियों जैसे होंगे रोचक आयोजन। सांसद संजय राउत ने एआईएमआईएम को बताया भाजपा की बी टीम, बोले यूपी और बंगाल चुनाव परिणामों ने कर दिया साबित। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की संघ ने की आलोचना, इंद्रेश कुमार बोले हिंदुओं की सुरक्षा करने में सरकार पूरी तरह विफल। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से दी मात, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हुई मुश्किल। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रनों का रखा लक्ष्य, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल की जीत। श्रीलंका में होने वाली टी20 एशिया कप टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान, 27 अगस्त को होगा पहला मैच, 11 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।